Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today is chapter 8, that is the structure and function of living organisms. First, let us start what will be in your chapter. First of all, we can discuss about the parts of plants. तो ये parts of plants को शो कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये रूट्स हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रूट्स हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये रूट्स हैं. नाउ ये लीफ है आपकी, ये दिखाई दे रही है जो लीफ है ये. इसके बाद ये स्टेम है आपका, जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेम है जो ऊपर जा रहा है पूरा. ये बर्ड्स है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, कली टाइप की चीज रहती है. ये क्या है? फ्रूट है आपका, ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज द फ्रूट. एंड ये ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है दैट इज द फ्लावर. एंड ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या मैंने बताया इस जगह पे रहते हैं बर्ड्स ये. और इस तरह करके ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको लर्न करना है. नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. तो ये मेज है, मेज मीन्स जो है मक्के का दाना जो होता है उसको ये निकाल दो. देखो ये काट दिया गया, इसको ब्लेड से काट करके इसको शो करके आपको दिखना है इसके अंदर क्या क्या होता है. तो सबसे पहले प्लमुले है, इसके बाद जो है ये रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडिकल है अभी प्लमुले है. तो इस तरह से आपको ये याद करना है, ये पी का है यानी मटर है ये आपका, और ये मक्का का दाना है. तो इस तरह से आप लोगों को पार्ट्स इसके याद होना चाहिए. ये देखो क्या दिखा है इन्होंने, इट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन अ ग्लास टम्बलर. टम्बलर में जो है ग्लास का जर्मिनेशन होना बताया, और इधर जो दिया है जर्मिनेशन इन ग्राम. तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले रेडिकल्स इसके अंदर निकलता है, ये रेडिकल्स आपको दिखाया हुआ, और ये पैमुलर है यहाँ से जो निकल रहा है जो ऊपर साइड में जा रहा है, और ये ग्लास का टम्बलर है आप लोगों का. तो ये आपको सीड्स दिखा रखा है. ये सोयल है, सोयल में जैसे रेडिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर निकलना चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर क्या निकलता है, ये प्लमुले निकलते हैं ऊपर की तरफ प्लमुले जाते हैं, और ये रूट्स जो है नीचे की तरफ बनना चालू हो जाते हैं. तो बाद में क्या होता है, नीचे रूट्स बन जाता है, पूरा देखो रूट्स दिखाई दे रहा है, और प्लमुले जो है स्टेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीफ आ जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं, ये सारा कुछ ऊपर की तरफ आना चालू हो जाता है. तो ये आपका क्या दिया हुआ, ये फाइबर रूट्स है, और ये टेप रूट्स है. दैट इज इट इज द टाइप ऑफ रूट्स. रूट्स जो है रूट्स के कौन कौन से टाइप है ये दिखाएं. ये फाइबर टाइप में ये देखो इतना सा पूरा एक जाल सा बनता है, नेट जाल का नेटवर्क बन जाता है, और इसमें क्या होता है एक मेन रूट्स होता है, इसके बाद में ये फाइबर्स बने हुए. नाउ कम टू दिस वन, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स बाय रूट्स. ये आपका देखो ये वाटर दे रखा है, इसमें वाटर में ये प्लांट रखा हुआ है, इसके रूट्स हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, रूट्स हैं, और ये स्टेम है जो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये लीव्स हैं आपके, और प्लांट्स हैं ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं. अब इसमें जैसे ही ये कलरफुल वाटर इसमें डिजोल्व कर देते हैं, वैसे ही क्या होता है ये प्लांट का भी कुछ कलर जो है वैसे ही हो जाता है. सो इट शोज टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स. ये क्या है, ये है प्लांट्स ऑफ शुगर केन. ये शुगर केन यानी गन्ने का है. इसमें देखो ये रूट्स हैं आपके, ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर ये भी रूट्स ही रहते हैं इसके, ये रूट्स हैं आपके, और ये नोट्स हैं जहां से ये इसके आंखें बोलते हैं हम लोग, और ये इंटर नोट्स है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये. तो इससे जो है ये ग्रो होता है प्लांट, इससे नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है इन्हीं उससे. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. ये आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है. पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखिए सबसे ऊपर ये टॉप पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज द एंथर, और ये क्या है, पिस्टिल है. पिस्टिल कौन सा हुआ, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये पिस्टिल है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये पिस्टिल दिखाई दे रहा है आपको. स्टिग्मा देखिए क्या चीज है, स्टिग्मा ये जो रोड सी आ रही है इसके अंदर फिलामेंट पकड़े हुए दैट इज स्टिग्मा. और स्टाइल क्या है, ये वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है इसमें. और कोरोला, कोरोला क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका कोरोला कहलाता है. इसके बाद ओवरी आ जाइए, ओवरी बिल्कुल बीचों बीच होती है, ये आपकी बड़ी से दिखाई दे रही है दैट इज द ओवरी. एंड द फ्लेक्स, फ्लेक्स क्या होता है, जो फूल को फ्लावर को संभाले रखता है, ये फ्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो फ्लेक्स है. सो इट इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे और इसके डायग्राम को भी तैयार कर लेंगे. नाउ कम टू द दिस वाज बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़ है. इसमें रूट्स जो है ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये रूट्स आकर जैसे जहां पर पानी रहता है, दलदल वाला इलाका रहता है, वहां पर ये बरगद पानी को सोख लेता है आसानी से, और अपने जड़ों को पानी सोखने के लिए ऊपर से भी भेज देता है. और ये मेज प्लांट है, मेज प्लांट में ये रूट्स है इसके, और ये यहाँ पर प्लांट मतलब रूट्स वगैरह जो लगते हैं इसके, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं, ये ऊपर इसके जो है क्या है सीड्स वगैरह बनने के लिए तैयार फ्लावर्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ये आपका देखो क्या है, ये आईज है, इसके जो आंखें होती हैं आलू में जो पेटोटो में होते हैं आंखें दिखाई देती है, जहां से ये जर्मिनेट होना चालू करता है. ये पेटोटो दिया हुआ है, बहुत सारा पेटोटो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है. ये क्या है, बर्ड्स है इसके अंदर बने हुए, ये सब बर्ड्स है. देखो ये क्या है, जिंजर. इसके अंदर नोट्स बने होते हैं, ये देखो नोट्स बना हुआ, और ये इंटर नोट्स भी बने होते हैं, ये देखो इंटर नोट्स है यहाँ पर. और ये क्या है, स्केल लिफ्ट है, यहाँ पर स्केल लिफ्ट बनी होती है इसकी.
और इसके बाद देखते हैं रूट्स। रूट्स किसका है? ये ओनियन का है। ओनियन मतलब प्याज, प्याज के रूट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और ऊपर जो है इसके लीव्स है, यानी कि इसके लीव्स उसके ऊपर चारों ओर छाए रहते हैं वन बाई वन। ये है कैक्टस जो है, आप ये क्या है? ओपिनिटिया है ये। इसमें क्या होता है? ये ग्रीन सकुलेंट स्टीम है। ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर कहते हैं, सब कर लेते हैं वाटर वगैरह वो सबको सब कर लेते हैं। और ये आपका फ्लावर इसका दिखाई दे रहा, लिव्स मॉडिफाइड इनटू प्रॉन्स। ये जो है कांटे के रूप में जो है अपने को मॉडिफाई कर लेता है, जिससे कि कोई एनिमी उसको खा ना सके और ये बचा रहता है। तो ये डिजर्ट एरिया में भी बचा रहता है प्लांट। नेक्स्ट आता है इट इज द क्रीप ऑफ द बॉटल ग्राउंड। ये बॉटल ग्राउंड है, आपको पता है ये। तो ये अब देखो यहाँ पे ये अपने बेल को पकड़ने के लिए रख लेता है अपने पास, और ये लेक होती है, और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह होता है जो ऊपर ग्रो करता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये पी प्लांट है। ये पी प्लांट बटर का प्लांट है, जिसमें रूट्स है। रूट्स में इसके बाद ये फ्लावर है, और ये क्या है? ये फ्रूट्स है इसका। और ये ऊपर जो है ये सपोर्ट देने के लिए दूसरी चीजों को पकड़ने के लिए रहता है। तो इस तरह से ये फ्लावर्स वगैरह है इसके, ये आपके क्या है? ये लीव्स हैं। इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट बना हुआ रहता है। नाउ कम टू दिस वन। देयर आर टू मेन सिस्टम इन प्लांट, फर्स्ट द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। Modified roots store food and give support to plants. So modified stem can manufacture and store foods. Leaves manufacture food for the plant, and flower is the reproductive organ of the plant. Seeds are inside the fruit. Seeds germinate and make a new plant. So first question, which takes longer time to germinate, seeds or pea or maize? So maize takes a longer time to germinate. Second question, write the name of those seeds in which the skin separate easily. Answer इसका P है, grams है and groundnuts etc. Question 3 है, write the names of those seeds in which the skins do not separate easily. So wheat and maize. maize जो है ये इनसे दोनों से इसके स्किन सेपरेट नहीं होती हैं। Next, draw a well-labeled diagram of the structure seen inside the germinated seed in which there are two cytoderms called dicotyledons, peas and grams हैं इसमें दिए हुए। ये आपको दिया है, इसमें रेडिकल्स होता है, बताया था मैंने पीछे की तरफ पे। ये पी का है आपका, और ये पल्पले है जो ऊपर की ओर चलता है, ग्रो करता है, नीचे की ओर रेडिकल्स ग्रो करते हैं। ये आपको मेज का भी कट करके दिखाया हुआ, पीछे भी मैंने बताया था, आपको दिखा दिया था, वो भी आंसर सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट है आपका द ओवरी डेवलप इनटू, कहां डेवलप होती है? इट इज इन फ्रूट, फ्रूट में डेवलप होती है। नंबर सेकंड क्या है? इंटरनोड्स आर फाउंड ऑन, कहां होते हैं इंटरनोड्स? दे आर फाउंड इन स्टेम, स्टेम में फाउंड होते हैं। नाउ थर्ड, फाइबर रूट्स आर फाउंड इन, फाइबर रूट्स कहां फाउंड होते हैं? ग्रास में फाउंड होते हैं, अभी पीछे मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। Now fourth one, an example of modified root. Modified roots में कौन होता है? रेडिश होता है। नंबर फिफ्थ है, in the center of the flower is found, क्या फाउंड होता है? The pistil, pistil फाउंड होता है। What is the color of the most of leaves? सबका कलर मोस्टली क्या होता है? ग्रीन कलर की होती है leaves. What is the difference between the two surface of leaves? So upper surface of the leaves are more darker than the lower surface of the leaf. Are the upper surface of all leaves similar? Answer is no. How do the margin of the most of the leaves are differ sometimes? So it is uniform. Draw the picture of leaves you have collected. तो ये आपको एक लीफ कलेक्ट करना है और इसको ड्रॉ करके दिखाना है। ए और बी में हमने दिखा रखा है, इट इज अ रोज लीफ एंड इट इज अ पीपल लीफ। तो फर्स्ट वाला क्या है? ये रोज की लीफ है और ये पीपल की, इसको ड्रॉ करना है आपकी कॉपी में। नाउ दिस इज व्हाई डू रूट्स एंड स्टेम गेट मॉडिफाइड, क्यों मॉडिफाई करते हैं? प्लांट्स हैव पार्ट्स व्हिच परफॉर्म सर्टेन वर्क, देयर वर्क इज डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड modified forms. Therefore the roots and the stem of a plant are modified. Differentiate fiber roots and the tape root with well-labeled diagram. So you can write here tape root system. There is a main thick root in tape root which grow vertically down into the soil. This root gives out many branches.
Example pea है, neem है, mango, etc. has tape roots. Now second, fiber root system. This system do not have any main roots. These roots spread out in the soil and give support to the plant. Example क्या है? wheat है, grass है, maize है और millet etc. has fiber. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फाइबर रूट्स आपको ग्रास में शो कर रखा है, ये पूरा का पूरा नीचे दिखाई दे रहा है। और ये टेप रूट्स है आपका, जो उसमें एक मेन रूट्स होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। पीछे भी मैंने बना के दिखाया था इसको, समझा। चलिए आगे देखते हैं। नेम 3 मॉडिफाइड रूट्स एंड सिस्टम विच वी ईट। क्या है? नंबर आंसर इसका मॉडिफाइड रूट कौन सा है? रेडिश है, कैरेट है और टर्निप। मॉडिफाइड स्टेम क्या है? पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है। नाउ सेपरेट द रूट एंड स्टेम फ्रॉम द गिवन एग्जांपल एंड राइट इन योर नोटबुक। चलो देखते हैं। रूट में क्या आता है? रेडिश आता है, कैरेट आता है, स्वीट पोटैटो आता है, और स्टेम में पोटैटो आता है, जिंजर आता है एंड ओनियन। सो यू कैन सेपरेट ऑल दिस। ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आपको पीछे दिखाया था मैंने, इसमें ये आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपको बनाना है। बनाने में सबसे पहले नीचे की तरफ रूट्स दिखाई दे रहा है, ये टोटल रूट्स हैं, तो रूट्स लिख देंगे। ये आपकी पत्तियां हैं, मतलब लीफ है, और ये स्टेम, तना जिसको बोलते हैं, ये स्टेम हो गया। और ये बर्ड से जहां कलियां खिलती हैं जाकर के, और ये फ्लावर है, और ये फ्रूट है आपका जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर है आपका यहाँ पर, और ये बर्ड से ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको लेवल डायग्राम करना है। Now come to the next. Which system does the radicle develop into? So answer is radicle develop into the root system. Third है give the characteristics of the opuntia. So answer is opuntia is a zygophytic plant. It has spines. Give example of 2 plants that have stem tendrils. So pea है, इसका pumpkin है, bitter ground है और cucumber है। तो ये आंसर है आपके जो लिखेंगे। नाउ ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम आपको बनाना है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर है, और ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर है, इसको काट कर दिया है। तो ये आपका सबसे ऊपर टॉप पे आंसर दिखाई दे रहा है। फिर पिस्टल है, ये यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, आंसर है यहाँ पे। और आंसर के बाद ये आपका क्या है? पिस्टल है जो इसके अंदर होता है, और ये स्टिग्मा है जो इसको पकड़े हुए है। ये यहाँ पे स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? स्टिग्मा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्टाइल क्या है? ये आपका जो पकड़े हुए स्टाइल है। और ओवरी कहाँ होती है? ये बीच में जो लंबी से दिखाई दे रही है, ये ओवरी है। और कोरोला क्या होता है? कोरोला ये पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं आपको, फूल पंखुड़ी जो होती है इसकी, और ये नीचे जो इसको सपोर्ट दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लेक्स। तो ये क्लेक्स है, आपको ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर गिवन है, और ये फ्लावर आपको सिंपल दिखाई देगा। इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम। So differentiate between the monocytodengias and the dicyclocytodenous plant. So monocyclodenous plant, in monocyclodenous plant like wheat and maize stop growing after a certain length, and the tip then branch into a fiber-like structure. Hence, they are called fibers. Now dictyrodon plants, in dictyrodon plants like gram and peas, the radicle continues to grow and branches arise from it. These are called tape roots. What is radicle and palmule? So radicals, the white part of the grow out of the germinated seeds grow towards the soil. This is called the radicle, and it grows to form the root. Palmule, the green parts of the growing out of the germinated seeds grow upward. This is called the palmule, and it develops into the short system. Which are the 2 main system of plants? So plants को बताना है। Plants have the following 2 main system. First one is the root system, and second one is the shoot system. Describe the main organs of the flower. So answer है, the main organs of the flower are as following. सबसे पहले स्पेल है। This is the green leaf-like parts of the flower in outermost whorl. Petal, this is the second whorl of the flower. Each leaf of this whorl is called petal. Like the outermost whorl, this whorl is also the modified form of the leaf. Stamen towards the center of the flower, many little circles may be seen.
whose upper top swell. These are called stamens. The swollen tops are called anthers. They contains a powdery substance called pollen. The stamen is the male part of the flower. Stamen जो है main part होता है flower का. Carpel क्या है ये? In the center of the flower there is a flask-shaped organ. Its swollen portion is called ovary. The carpel is female part of the flower. So, what are the function of the stem? So, the main function of the stem are as follows. First one, stem help the plants to stand erect. Stem carry food from the leaves to another part of the plants. They hold the leaves in such a way that the leaves get plenty of the light and the sun. Give the name of one plant that has a modified roots for support. So, banyan tree has modified roots for support. So, answer, what are the tendrils? Give its function. Thread-like spiral structure are called tendrils, pumpkin, ground, cucumber, etc. So, function क्या है? When the stem are weak and cannot bear the weight of the plant, then the tendrils wind around anything near them and help the plants climb up. Plants को चढ़ने में ये बहुत help करती है. चलिए क्या है? What are the internodes and nodes? So internodes, the place on stem form where branches and the leaves come out is known as internode. Swollen portion of maize, bamboo, and sugarcane are seen on stem. Node, this place between two internodes is known as node. Why is the stem of cactus thick and green? So cactus is a desert growing plant. Where there is a lack of water, its stem is thick. That is why it stores plenty of water for long dry periods. मतलब dry periods के लिए रखे रखता है अपने पास. ये क्या है? It has no leaves. Its green stem perform all the functions which leaves perform in other plants, or green stem prepare the food for cactus by photosynthesis. Next question, with the help of experiment, explain the absorption of water and mineral salt by hose. तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा. Take tumbler filled in water. Now put some red ink in the water to color it. Carefully uproot plants having a soft stem. Clean its roots with water. Now stand this plant in colored water and place the tumbler in the sun. Observe the plants after 2 hours. It is seen, you can plants है यहाँ पे, ये वाटर लिया हुआ, ये लीव्स है, ये स्टेम है और ये रूट्स है आपको. और इसमें क्या गया? ये कलर वाटर यानी कि इंक वगैरह रख दी गई है. रेड कलर होता है, चाहे ग्रीन कलर, चाहे ब्लू कलर लगा दीजिए. हाँ, इसको लिखना चालू करते हैं. We will see that the colored water has reaches the leaf. Why did this happen? The roots take up water and mineral salt and transport it to various parts of the plant. This process of the taking up water and salt by roots is called absorption. The root of the sweet potato and stem of the ginger grow inside the earth. Why? Inside the earth, the root of sweet potato is swollen, therefore sweet potato is known as root. In ginger there are nodes, internodes and scaled leaves, therefore ginger is known as stem. तो ये जो है आपका लेसन फिनिश हो रहा है. नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं.